नमस्कार दोस्तों। मुंबई से सटा शहर मीरा भाईंदर और वसई विरार, ये आप लोगों के लिए सूचना। मैं आपको बता दूं कि मुंबई में जब आपने देखा होगा एक व्यवस्था है, ट्रैफिक अरेंजमेंट व्यवस्था, जिससे लोगों को परेशानी ना हो। जैसे कि कहां पे पार्किंग करनी है, कहां पे नो पार्किंग है, कहां गाड़ियां प्रवेश कर सकती हैं, कहां पे वन वे है। मतलब ये जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, ये ट्रैफिक व्यवस्था और लोगों के आवागमन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाई गई हैं। ऐसी व्यवस्था जो है मुंबई में है, और जो बड़े उपनगर हैं, बड़े शहर हैं, बड़े देश के जो बड़े शहर हैं, वहां पे ऐसी चीजें लागू हैं, जहां पे आप वन वे, नो पार्किंग, और इसके अलावा टाइम शेड्यूल के हिसाब से जो हैवी व्हीकल है उनकी एंट्री, नो एंट्री, या फिर वन वे एंट्री, इस तरीके की व्यवस्था है। इस तरीके की व्यवस्था अब मुंबई से सटे शहर मीरा भाईंदर और वसई विरार, जो मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय है, उसके माध्यम से ये सुविधा, ये सेवा, ये सर्विसेज जो है, ये एप्लीकेबल हो गई हैं बीते 2 दिन पहले। लेकिन अब इसमें एक एनालिसिस है। पहले तो आपको बता दूं कि जानकारी क्या है। तो वसई विरार शहर और मीरा भाईंदर शहर में दोनों में भी वन वे जो पद्धति है, जो तरीका है वन वे का, वो शुरू कर दिया गया है। यानी आप किसी एक जगह से वन वे जाएंगे और दूसरी तरफ से रिटर्न वहां से नहीं होगा, उसके लिए दूसरा रास्ता होगा। नो पार्किंग, आप जब गाड़ियां खड़ी करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वहां पे नो पार्किंग का बोर्ड लगा है, या फिर कहीं कहीं बोर्ड नहीं लगा है। ऐसी परिस्थिति में आप गाड़ियां खड़ी कर देते हैं और आपकी गाड़ी जो है उठा ली जाती है। ये छोटी और बड़ी दोनों तरीके की गाड़ियों के लिए लागू है। और जो हैवी मोटर व्हीकल होते हैं, जो टोविंग नहीं कर पाती है गाड़ियां, उस पर फाइन मारी जाती है, या उनको आप देखते हैं कैंची लगा दिया जाता है, लॉक लगा दिया जाता है। तो इस तरीके की सुविधा जो है मुंबई सटे शहर वसई विरार मीरा भाईंदर में शुरू किया गया है। और इसका पूरा ब्यौरेवार जो डिटेल है वो हम आपको स्क्रीन पे दिखाएं, क्योंकि मीरा भाईंदर में जो है 57 ऐसी जगह है जहां पर पार्किंग की व्यवस्था दी गई है। और इसके बाद श्रम विषम तारीख की जो पार्किंग है उस तरीके की सुविधा है। और 257 जो है ये वसई विरार में पार्किंग दी गई है। इसके अलावा जगह पे नो पार्किंग है। इसकी पूरी लिस्ट हम आपको अभी प्ले करके दिखाएंगे, आप स्क्रीन पे देखिएगा, और काफी बड़ी लिस्ट है। तो एरिया वाइज हम आपको दिखाएंगे, वसई विरार शहर, नायगांव, फिर नाला सोपारा, और इसके अलावा फिर मीरा भाईंदर, पूरा शहर का किस तरीके से वन वे है, कहां पे नो पार्किंग है, कहां पे पार्किंग है, और कहां पे जो हैवी व्हीकल्स है, रेस्ट्रिक्शंस है उनके लिए। और व्हीकल्स की जो 5 से सुबह 8 बजे से 12 बजे तक और शाम 5 बजे से 8 बजे तक नो एंट्री है, वो सब का शेड्यूल हम आपको दिखाएंगे। इसके पहले आए जानते हैं कि मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के जो ट्रैफिक के जो डीसीपी हैं प्रकाश गायकवाड़, वो क्या जानकारी दे रहे हैं। शॉर्ट में उनकी बातें सुन लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि एक्चुअल में क्या व्यवस्था है और आपको इस व्यवस्था को कैसे समझना है। मेरा तो कहना ये है कि जहाँ पे नो पार्किंग का बोर्ड लगाया है वहाँ पे गाड़ी ना लगाए, क्योंकि उसका फाइन बहुत ज़्यादा है और लोगों को भी तकलीफ होती है। तो लोगों ने पहले तो ये सीखना चाहिए कि हमने रूल्स का पालन करना चाहिए, वो आपके लिए है पहली बात। तो दूसरी बात ये है कि अगर पार्किंग नो पार्किंग की जगह पे लगाई भी है तो हमने मेरे तीनों इंस्पेक्टर को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि अनाउंसमेंट 100% होना चाहिए और अनाउंसमेंट के बाद ही गाड़ी उठानी चाहिए। सर, हैवी व्हीकल्स जो 5 से 8 का टाइमिंग रखा है, वो आपको नहीं लगता कि कम टाइम रखा है? क्योंकि वो 8 से 10 के बीच में भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, तो हैवी व्हीकल्स आएंगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। उसको टाइम बढ़ाना चाहिए आपको? नहीं, उसके बारे में भी हम सोचेंगे। अगर कुछ तकलीफ आती है तो टाइम बढ़ा सकते हैं। उनको एंट्री कहाँ पे आप लोग यहीं पे रोकेंगे, मतलब हाईवे पे रोकेंगे, या कहाँ पे, मतलब उनका क्या रखेंगे, फाउंडेशन कैसे उनका? नहीं, पहले से अभी सिस्टम सेट है, उनको भी मालूम है ये टाइम पे अंदर नहीं जाना है, तो जहाँ से बंदी है उसके बाहर ही रोकते हो। तो ये तो थी जानकारी। अधिकारी क्या बताए, आपने देखा किस तरीके से उन्होंने व्यवस्थाएं जो की हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है, होनी चाहिए, क्योंकि शहर में जो ट्रैफिक बढ़ता है, गाड़ियां बढ़ती हैं, हर रोज नई नई गाड़ियां सड़कों पे उतरती हैं और नए नए ड्राइवर्स भी उतरते हैं, तो चैलेंज बढ़ जाता है। लेकिन अब कई चीजें यहाँ पे एनालिसिस करने वाली है। जो सुविधा मीरा भाईंदर में दी गई है, सेम चीज जो सर्विसेज या कह लीजिए जो रिस्ट्रिक्शंस जो एप्लीकेबल हो रही हैं आज से, उन रेस्ट्रिक्शंस पे किस तरीके से काम किया जाएगा। मीरा भाईंदर की परिस्थिति देखेंगे तो वहां पे सड़कें जो है साफ सुथरी हो चुकी हैं, और बाकायदा वहां पे जो अतिक्रमण है वो हटा दिया जा चुका है। पिछले 2 साल के पहले वहां पे क्लियर कर दिया गया है। शहर जो है मुंबई जैसा फील देता है। लेकिन जब आप वसई विरार की तरफ आते हैं तब आप देखिए यहाँ की गलियां, यहाँ की सड़कें, यहाँ के मुख्य रास्ते, सब पे ठेले और फेरी वाले और ऑटो रिक्शा वालों का कब्जा है। अब ऐसे में जो वसई का इंडस्ट्रियल एरिया है, जो नाला सोपारा का इंडस्ट्रियल एरिया है, जो विरार का इंडस्ट्रियल एरिया है, उन इंडस्ट्रियल एरियाज पे आप देखेंगे तो रोड पे पूरी चारों तरफ गाड़ियां पार्किंग की गई हैं। और जो लग्जरी बसेस आती हैं मुंबई विरार से, जो मुंबई या फिर महाराष्ट्र के अन्य शहरों में जाती हैं, वो यहां पार्क होती हैं, अनाधिकृत तरीके से पार्क होती हैं।
इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सड़कों पे जो सड़कों का 60-70% जो हिस्सा है वो फेरी वालों ने कब्जा कर रखा है, और जो बचा हुआ एरिया होता है वो अवैध रिक्शा स्टैंड वालों ने कब्जा कर रखा है। अब यहां पे सोचिए कि इसमें जनता का कितना हित होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वसई विरार शहर में हर सड़क पे बड़ी गाड़ियां पार्क की गई हैं। बचा हुआ रास्ता, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी चीजें आप देखते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं अतिक्रमण से मुक्त नहीं है। ऐसे में अब आप सोचिए कि अगर सातीवली वसई का रास्ता हो, या नाला सोपारा हाईवे से स्टेशन का रास्ता हो, या विरार हाईवे से स्टेशन का रास्ता हो, या स्टेशन से नाला सोपारा वसई और नायगांव का रास्ता हो, इन जो रास्तों पे मुख्य पार्किंग की व्यवस्था है वो उसके लिए चैलेंज है। क्योंकि देखिए वसई विरार शहर में पहली चीज तो आप देखते हैं कि बाइकर्स जो है, बाइक जो है उन्हीं बाइकर्स की गाड़ियां उठाई जाती हैं। ट्रैफिक वाले जो देखिए टोविंग करते हैं वो पहले अनऑफिशियली करते थे, अब ये जो व्यवस्था लागू की गई अब ये ऑफिशियल हो जाए, क्योंकि इसके लिए एक अधिसूचना जारी कर दी गई है। नियम के हिसाब से अब फाइन भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब आप सोचिए कि इसमें किसका फायदा है, किसका नुकसान है। अगर सड़कों से पूरा अतिक्रमण हटाना है, पूरी तरह अतिक्रमण हटाना है, सबसे पहले सब जगह मार्किंग करनी है। अच्छा, इसको पहले बता दें कि 15 दिन के लिए सुविधा जो है ट्रायल बेसिस पे है। अगर कहीं कुछ कम ज्यादा समझ में आ रहा है तो उसमें चेंजेस किए जाएंगे, लेकिन 15 दिन के बाद ये फर्म हो जाएगा, दृढ़ निश्चय हो जाएगा और कंफर्म हो जाएगा कि जो ट्रैफिक रूल्स के लिए जो चीजें एप्लीकेबल की गई हैं वो सारी अब सुचारू है। अब इस पे काम किया जाएगा। यानी अगर आप नो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी करते हैं तो आपकी गाड़ी टो कर ली जाएगी, लेकिन क्या फेरी वाले हटाए जाएंगे या फेरी वाले वहीं रहेंगे? क्या ऑटो रिक्शा, अवैध ऑटो रिक्शा स्टैंड हटाए जाएंगे या फिर वो रिक्शा स्टैंड वहीं पे रहेंगे? क्या अतिक्रमण करने वाले जो रास्ते पे पड़े हुए ठेले हैं, जो खोमचे हैं, जो गाड़ियां हैं, जो छतरा है, जो पतरा है, जो सड़कों पे अतिक्रमण किया गया है, क्या वो हटाया जाएगा? वो इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि आप समझिए कि अगर वो चीजें नहीं हटेंगी तो फिर सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये जो गाड़ियां हैं वो कहां पार्क होंगी। सम विषम तारीख की पार्किंग, यानी ऑड और इवन का जो फॉर्मूला है वो उस हिसाब से जो पार्किंग है वो पार्किंग कैसे एप्लीकेबल हो पाएगा अगर सड़कों पे अतिक्रमण है, जाम है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है आने वाले दिनों में। वसई विरार शहर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, खासकर उन सड़कों के लिए जहां पर परमानेंट गाड़ियां साल 2-2, 3-3 साल से पार्क की गई हैं। अगर इस बारे में हम ट्रैफिक विभाग से बात करें, ट्रैफिक विभाग की बात करें, तो ट्रैफिक विभाग का एक ही कहना रहता है पुलिस वालों का कि हमारे पास अभी टोविंग की गाड़ियां नहीं है, यानी उनके पास इतने कर्मचारी नहीं है कि गाड़ियां उठा के लेके जाएं। यानी जो 4 व्हीलर्स गाड़ियां, 2 व्हीलर तो उठाते ही हैं, उनके लिए थोड़ी स्पेस होती है, थोड़ी जगह लगती है, लेकिन जब बड़ी गाड़ियों की बात आती है तो उनके लिए उनको रखने की जगह चाहिए। उसके साथ ही बड़ी गाड़ियां टो करने के लिए उनके उतने कर्मचारी चाहिए क्योंकि गाड़ियों की संख्या अधिक है। और उसके अलावा आप देखेंगे तो मनुष्य बल यानी मैन पावर चाहिए, यानी ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी काफी बड़ी तादाद में, कम से कम 200 से 300 पुलिसकर्मी चाहिए, तब जाके ये एरिया खाली वसई विरार कवर हो पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब यहां पे बात करते हैं फाइन की। तो अब ये देखिए, जब तक अतिक्रमण नहीं हटाया जाता और उसके पहले अगर ये फाइन एप्लीकेबल होनी शुरू हो गई तो निश्चित तौर पे लोगों का नुकसान होगा, क्योंकि अतिक्रमण नहीं हटाए जाने की वजह से लोग अपनी गाड़ियां सही जगह खड़ी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए महानगर पालिका का यहां पे चैलेंज बढ़ जाता है। तो ये सब जो कुछ चीजें हैं एनालिसिस की, ये चीजें हम आपको आगे भी बताएंगे। फिलहाल आप ये समझ के लीजिए कि वसई विरार शहर में और मीरा भाईंदर शहर में अब शुरुआत हो गई है नियम कानून के तौर पे तरीकों के हिसाब से गाड़ियां पार्किंग करने की, नो पार्किंग करने की, एंट्री करने की, नो एंट्री करने की। और वसई विरार की जब बात करें तो मीरा भाईंदर से अभी कंपैरिजन नहीं कर सकते आप, कोई तुलना नहीं कर सकते हैं, कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां की जो व्यवस्थाएं हैं, वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही क्लियर और फर्म है। उनको पता है कि क्या करना है। लेकिन वसई विरार की बात करें तो यहां किसी को कुछ पता नहीं है क्या करना है। सिर्फ और सिर्फ जो अनधिकृत, अनैतिक और अवैध तरीके से जो एक्सटॉर्शन हो रहे हैं वो कार्य लगातार जारी है, और उसमें सभी डिपार्टमेंट्स का हाथ जो है वो बंधा हुआ है, गर्म हो रहा है। लेकिन असलियत की बात यह है कि अब यहां पर नियम कानून का इंप्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है और बहुत बड़े पैमाने पर बाकी है। फिलहाल आपको इस आकलन पर वसई विरार शहर के परिप्रेक्ष्य में अगर आप कमेंट करते हैं तो आपको क्या लगता है कि वसई विरार में जिस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, तो ये ट्रैफिक रूल्स आने के बाद क्या बदलाव होगा, क्या सुविधाएं आप जो अपेक्षा कर रहे हैं वो मिल पाएंगी? क्या
क्या महानगर पालिका ट्रैफिक विभाग से यह कॉपरेशन कर पाएगी और इस तरीके से सुविधा दे पाएगी, ये आप बड़ा सवाल होगा, क्योंकि अभी तक तो वो सही मायने में महानगर पालिका कहीं भी कॉपरेट नहीं कर पाई है। जो सुविधाएं देनी होती हैं वसई विरार शहर की स्वच्छता सुंदरता को लेकर अभी तक कॉपरेट नहीं कर पाई है और अभी तक डिलीवर भी नहीं कर पाई है। आपको इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।